हरियाणा के यमुनानगर जिले के एक छोटे से गांव रामखेड़ी से इटली तक गया एक सपना वहां जाकर हमेशा के लिए टूट गया। यमुनानगर के बिलासपुर कस्बे के रहने वाले गगनप्रीत की इटली में संदिग्ध हालातों में मौत हो गई। गगनप्रीत अपने लिए नहीं बल्कि अपने बीमार पिता के इलाज के लिए इटली गया था। परिवार की आर्थिक हालत बेहद खराब थी। पिता पिछले 18 सालों से बिस्तर पर है, याददाश्त तक खो चुके हैं। बेटे ने सोचा था कि विदेश जाकर मेहनत करेगा, पैसा कमाएगा और पिता का इलाज कराएगा, लेकिन किसे पता था कि ये सफर उसकी जिंदगी का आखिरी सफर बन जाएगा। परिजनों का आरोप है कि गगनप्रीत को इटली भेजने वाली एजेंट ने उससे भारी रकम ली, लेकिन वहां पहुंचने के बाद उसे उसकी मेहनत के पैसे तक नहीं दिए। पैसे खत्म होते गए, हालात बिगड़ते गए। एजेंट से बचने के लिए गगनप्रीत शहर दर शहर भटकता रहा। फिर काम नहीं मिला, रहने की जगह भी नहीं मिली और मजबूरी में उसे इटली के एक कैंप में रहना पड़ा। लगातार तनाव, अकेलापन और बदतर हालातों ने गगनप्रीत को डिप्रेशन में धकेल दिया और उसे डिप्रेशन में आकर उसकी मौत हो गई। वो सर 2023 में गया था। यहाँ से 7 अप्रैल को मैं ही छोड़ने उसको गया था दिल्ली एयरपोर्ट पे। तो जब वहाँ पे वो पहुँचा 8 अप्रैल को, तो उसका जो काम स्टार्ट था, वर्क परमिट पे गया था, 1 नंबर पे गया था वो। 11 अप्रैल से उसका काम वहाँ पे स्टार्ट हो गया था। 11 अप्रैल से लेके उसने 9 महीने वहाँ पे लगातार काम करवाया उस लड़के से। उसको एक पैसा तक नहीं दिया। उसको यही बातें जाता रहा कि मैं तेरा पक्का काम करवाऊँगा, जो तेरे पैसे यहाँ बनते हैं काम के, मैं तेरे पक्के काम में पैसे लगवा दूँगा। लेकिन जब उसका 2 साल तक उसने उससे पूरा काम लिया, वो 2 साल बाद उससे हाथ जोड़ने लगा कि अब मेरे पैसे दे दो, मेरे घर पे मैंने पापा का ट्रीटमेंट करवाना है। लेकिन उसने उसकी कुछ नहीं सुनी। ऊपर से टॉर्चर करता था, अगर मुझे पैसे मांगेगा मैं तेरे घर पे ऐसे बोल दूंगा, यहाँ पे ऐसे तुझे मारूंगा, वो करूंगा। लेकिन वो कह रहा चल आपने मुझे पैसे नहीं देने, कम से कम मेरे डॉक्यूमेंट दे दो, मैं कहीं बाहर जाके काम कर लूँगा। लेकिन उसने उसको डॉक्यूमेंट भी नहीं दिए। इतना टॉर्चर किया उसको, इतना हरासमेंट कर दिया, लड़के को मारा पीटा वो अलग उसको। और 2 साल बाद उसने बिना डॉक्यूमेंट, बिना पैसों के वहाँ से निकाल के बाहर रोड पे फेंक दिया। तो लड़का कम से कम वो 3-4 मंथ बीच में ऐसे ही रोड के बीच में रहा। कभी भीख मांग के खाया, कभी कुछ खाया उसने। उसके बाद उसको वहाँ पे सोशल वर्कर होते हैं, जैसे कि सिटीजन है वहाँ के नकोला, उन्होंने उसकी हेल्प की। तो उसके मन में आया था कि अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। लेकिन भगवान ने उसको एक रास्ता दिखाया था। नकोला उसको ले गया अपने पास, उसको वहाँ चैरिटेबल पे रखा। उसका वहाँ पे जो उसको चोट मारी थी, उसका इलाज भी कराया हॉस्पिटल में कि इसकी चोट जो लगी है ठीक हो जाएगी। तो वहाँ पे उसको फिर एक आश जागी कि चल ठीक है, जो अब तक हुआ ठीक है, मैं दोबारा हिम्मत करके मैं डॉक्यूमेंट दोबारा अपने यहाँ बनाऊँगा और दोबारा मैं यहाँ पे काम शुरू करूँगा। तो वहाँ पे उसकी वो कागजी कार्रवाई चल रही थी। एक उसको डॉक्यूमेंट मिल भी गया था कि आप काम कर सकते हो, एक उसको डॉक्यूमेंट और मिलना था। जब उसको वो डॉक्यूमेंट नहीं मिला, वो कैंसिल हो गया, तो उस वजह से वो ज़्यादा डिप्रेस हो गया कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर मैं वापस जाऊँगा तो यहाँ पे सभी कहेंगे कि क्या करके आया तू, और घर में देखूँगा डैडी मेरा वैसे ही पड़ा 18 साल से, तो मैं कुछ भी नहीं कर सका। इसी डिप्रेशन में, हरासमेंट में उसने अपनी जान दे दी। मेरा बेटा यही कहता था कि मैं मम्मी प्यार होके आऊँगा। जेंट ने उसे बहुत धोखा दिया। मैं उससे बात करती थी, जब भी कहता था मम्मी ये नहीं मान रहा, फिर भी मैं हाथ जोड़ती थी बेटा वापस आ जा। और रोज़ लगा रहता रहा। उसने कहा आज करूँगा, कल करूँगा, परसों करूँगा, ऐसे ही उसके लेके पैसे खाता रहा। उसने ये भी नहीं कहा भी अपने बाप के पास भेजे। उसने कहा भी मैं अपने बाप के इलाज के लिए पैसे भेजूँ। उसने कहा मैं तेरे घर पहुँचा दूंगा, ना मेरे घर पहुँचाए ना मेरे बच्चे को। उसने इतना टॉर्चर किया, इतना किया कि मैं कुछ कह नहीं सकती। मैं उससे बहुत हाथ जोड़ती थी कि मेरे बच्चे के साथ ऐसा ना कर। झूठ बोलता गया, मैं आपके साथ ऐसा नहीं होने दूंगा, ऐसा नहीं होने दूंगा। उसने फिर भी नहीं सुनी। 4 तारीख को तो लास्ट बात हुई थी, क्या बात हुई थी? उस दिन ये कहा था मम्मी, वो दूसरे शहर में चला गया था, इससे लुक छिप के। उसने कहा मम्मी अब तो मैंने इतने धक्के खा रहा, मैं अपने पेपर लेके ही आऊँगा। बस इतनी की बात हुई और कुछ नहीं हुई। आखिर लास्ट बार अपने बच्चे को देख लूं मुझे। और कुछ एक जेंट को जरूर वो मिलनी चाहिए, मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। मैं और कुछ नहीं करती।
मेरे बच्चा यहाँ पर पहुँच जा, एक बार मेरी यहाँ सुनाई हो जा। 4 फरवरी को गगनप्रीत की मौत की खबर मिलते ही परिवार में मातम पसर गया। मां का रो रो कर बुरा हाल है। पिता की हालत इतनी खराब है कि वो बार बार इतना ही कह रही हैं कि गगनप्रीत मर गया। पीड़ित परिवार ने मुख्यमंत्री नायब सैनी से मुलाकात की है। मुख्यमंत्री की ओर से मदद का भरोसा भी दिया गया है, लेकिन सवाल ये है कि क्या भरोसे से टूटे हुए सपने को जोड़ा जा सकता है? ये कहानी सिर्फ गगनप्रीत की नहीं है, ये उन हजारों युवाओं की कहानी है जो मजबूरी में विदेश जाते हैं और कई बार वापस सिर्फ ताबूत में लौटते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए यमुनानगर से तिलक भारद्वाज की रिपोर्ट।